सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स आयुष दिस साइड। तो आज की ये वीडियो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में होने वाली है। तो ये जो टूल है वो एक ट्रांजैक्शन बेस्ड टूल है और इसे मैथमेटिकली डिराइव किया रहता है। इस वीडियो के बाद आपका फिबोनाची के बारे में कोई डाउट नहीं रहने वाला और एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक सब फिबोनाची के बारे में क्लियर होने वाला। सो यस, लेट्स स्टार्ट। तो फिबोनाची एक्चुअल में यूज क्यों करते हैं? तो फिबोनाची हम इसलिए यूज करते हैं कि देखो, हमने मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो तो देखी रहेगी। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है वो हमेशा कैसे जाता है, ये देखो। मार्केट स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे रहता है, राइट? तो ये जो रिट्रेसमेंट होती है वो कहाँ से आएगी और कितने एरिया तक आ सकती है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में। क्योंकि देखो, एक बार हमें रिट्रेसमेंट अच्छे से मिल जाए तो अगर प्राइस को यहाँ तक रिट्रेस करना है तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पहले से ही। और एक बार हमें ये पहले से समझ जाता है तो हम यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री करके एक अच्छा टारगेट ले सकते हैं। इसीलिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक इम्पोर्टेंट टूल है और इसे हम मास्टर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आपका जो फिबोनाची टूल होगा ट्रेडिंग व्यू में, वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये डिफॉल्ट सेटिंग्स पे है, ठीक है? और इसमें बहुत सारे रेशियोज है तो ऑफकोर्स कंफ्यूजन होगा। इसलिए आप ये काम करना, ये जो मेरा वाला फिबोनाची है इसके सेटिंग्स आप कॉपी कर लेना और ये ऐड कर लेना अपने वाले पे। देखो, 38.2 ऐड करना, 50%, 61.8 और 78.6 और ये 0 और 1। इससे जो है अपने जो बाकी के जो हम यूज नहीं करते रेशोज वो हट जाता है। जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। ये जो रेशोज है 38.2, 50%, 61.8 और 78.6, तो इसका पहले मैं यूज बता देता हूँ कब कैसा यूज करना है। देखो, 38.2 जो है ना, वो ट्रेंडिंग मार्केट्स में यूज कर सकते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट्स मतलब ऐसे मार्केट्स जब मार्केट एक्सप्लोड कर रही है एक डायरेक्शन में और रुकने का नाम नहीं ले रही है और रिट्रेसमेंट एकदम थोड़ी सी दे रही है। जब एकदम छोटे छोटे रिट्रेसमेंट आ रहे रहेंगे ना, तो ऐसा समझ लो कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है या फिर बेरिश है। तो ऐसे मार्केट्स में प्राइस ज्यादा रिट्रेस नहीं करती और वैसे मार्केट्स में हम ट्रेड नहीं ले पाते। इसीलिए अगर हमने फिबोनाची के 38.2 रेशियो का यूज किया परफेक्टली, उस मोमेंट में से हम ट्रेड ले सकते हैं और अपॉर्चुनिटी में हाथ धो सकते हैं। इसलिए अगर अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है तो ट्रेंडिंग मार्केट्स में 38.2 बेस्ट काम करता है। तो देखो, अब आता है 50% वाले एरिया पे। 50% का जो एरिया है वो इक्विलिब्रियम एरिया कहलाता है और मोस्टली मैं कभी इस पे ट्रेड नहीं करता। इसलिए आई वोंट सजेस्ट यू कि आप 50% पे ट्रेड करना। और बाकी बहुत लोगों की स्ट्रैटेजी होती है कि 50% पे भी ट्रेड लेते हैं। 50% और वैसे भी लो प्रोबेबिलिटी वाला एरिया है, आप उस पर मत ट्रेड करना। अब आता है 61.8 के ऊपर। तो ये देखो, 61.8 को मैंने एक अलग कलर से दिया है। जो अपना 61.8 वाला जो रेशियो है वो अपना गोल्डन फिबोनाची रेशियो है। जब प्राइस 61.8 से रिएक्ट करती है तब प्रोबेबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाती है कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा और वो जो ट्रेड है उसकी सक्सेस रेट भी ज्यादा होती है। इसलिए 61.8 जो है वो एकदम हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला रेशियो है। अब आता है 78.6 वाले रेशियो पे। तो जो 78.6 वाला रेशियो है वो तभी काम करता है जब मार्केट डीप पुल बैक लेता है और सिर्फ 78.6 से जब रिएक्ट करता है मार्केट तब वो अच्छे से यूज हो जाता है। बट 78.6 ना ऐसा एरिया है कि एकदम सपोर्ट के एकदम पास का एरिया रहता है। इसलिए तो 78.6 ना मतलब ज्यादा काम नहीं करता है। बट अगर कर लिया तो इसमें भी उतनी पावर है कि वो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन दे सकता है। अगर प्राइस फ्लक्चुएटिंग होगी और मार्केट वोलाटाइल रहेंगे ना, तो 78.6 वाला जो रेशियो है वो कभी काम नहीं कर सकता है और प्राइस ऑलमोस्ट 100% एरिया मतलब सपोर्ट एरिया पे आ जाती है और वहां से रिएक्ट हो सकती है। इसलिए 78.6 भी ओके ओके लेवल है, ठीक है? तो देखो, अब प्रेफरेंस की बात करते हैं। अगर फिबोनाची के रेशियोज को अगर मैं प्रेफरेंस दूं, सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस है वो मैं 61.8 जो अपना गोल्डन रेशियो है उसको दूंगा। फिर बाद में 78.2 वाला रेशियो और लास्ट 38.2 वाला रेशियो, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की भी हो जाता है और एट द एंड मार्केट का जो रिएक्शन है अपने फिबोनाची रेशियोज पे वो डिपेंड करता है कि कौन सा रेशियो कब यूज करना है और कौन सा नहीं करना है। तो पहले ना आपको नॉर्मल एग्जांपल समझाता हूँ कि कैसे मार्क करना है फिबोनाची को। तो देखो, पहले मैं बुलिश मार्केट का एग्जांपल बताता हूँ। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर है, वो कुछ ऐसा जाता है, राइट? बट अब मार्केट है ना यहाँ पे एकदम टॉप पे है अभी
और रिट्रेसमेंट आई नहीं अब तक, बट आपको रिट्रेसमेंट ढूंढनी है ट्रेड लेने के लिए। आप यहाँ पे तो ट्रेड नहीं ले सकते, राइट? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया तो चांसेस क्या होते हैं मालूम है? अभी देखो, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया ना ऐसे, और आपने इतना बड़ा टारगेट लगा लिया, बट क्या होगा कि जो प्राइस है वो आपका एसएल उड़ा देगी, और ऑलमोस्ट कुछ रिट्रेसमेंट देने के बाद आपका टारगेट की तरफ जा सकती है। तो आप एट द एंड आप लॉस में रहोगे, और आपका ही नुकसान है, क्योंकि आपका एसएल खाने के बाद मार्केट डायरेक्शन के पास जाती है। ये हमें नहीं चाहिए, राइट? हम अपने को क्या चाहिए? अपने को स्नाइपर एंट्रीज चाहिए। इसीलिए क्या करना है तो है ना, जो रीसेंट मार्केट स्ट्रक्चर जो ब्रेक हुआ रहता है ना, वहां उसका जो लो रहता है, जो अपना ये हायर लो है, वहां से हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंड करना है एकदम टॉप तक। मैंने यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर दिया है, मार्केट के करंट प्राइस तक। ओके, एट देन मार्केट के ऊपर डिपेंड है कि कहाँ से कब मूवमेंट देनी है। तो देखो, तो अगर प्रेफरेंस वाइज देखें तो मार्केट अगर इस लेवल तक आती 61.8, और ये जो है वो अपना रेजिस्टेंस वो यहाँ पे आके सपोर्ट बना है, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है कि हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। और जो यहाँ से ट्रेड लेंगे ना, तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि हम प्रॉफिट में क्लोज कर सके। देखो, ऐसे छोटा रहेंगे, और तो देखो ऐसे कुछ मूवमेंट मिल सकती है हमें, और एट द एंड अपना टारगेट हिट होगा ऐसा। और ऐसे ही मैं आपको अभी सेलिंग का एग्जांपल बताता हूँ। देखो, सेलिंग में क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर लोअर हाईज और लोअर लोस का रहता है, राइट? तो अब जो रीसेंट लो रहता है, जो रीसेंट लोअर लो जो ब्रेक हुआ है ना अपना, तो ये देखो, ये जो इसका जो रीसेंट लोअर हाई है, वहां से हम क्या करेंगे, फिबोनाची को एक्सटेंड करेंगे, और ऑलमोस्ट ये प्राइस तक लाएंगे जो अपनी करंट प्राइस है। ठीक, तो यहाँ पे लाया हमने, और अब क्या करेंगे कि देखो 61.8 तक आ सकती है प्राइस, 50% भी जा सकती है, बट हम प्रेफरेंस किसको देंगे? 61.8 को। तो अगर प्राइस यहाँ से आती है और यहाँ पे रिएक्ट करती है रेड कैंडल के साथ, तो हम सेलिंग में जा सकते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटीज हाई होती है कि अगर यहाँ से रिएक्ट कर देती है मार्केट, तो ये और सेलिंग में ही जाएगा। तो ये तो हो गई नॉर्मल एग्जांपल की बात, बट अब मैं आपको बताता हूँ रियल मार्केट में इसको कैसे यूज करना है। और इसके एग्जांपल्स बहुत सारे होंगे, वो आपको दिखाता हूँ, और आप भी साइड बाय साइड ट्रेडिंग व्यू पे आप फिबोनाची के जो मार्क करना है, वो आप साइड बाय साइड करो। ठीक है, इससे प्रैक्टिस अच्छे से होगी, और आपके दिमाग में फिट रहेगा। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम मैंने 1 आवर की ली है, बट अगर आप टाइम फ्रेम के बारे में कंफ्यूज हो रहे हो तो डोंट वरी, इसके बारे में मैं पूरी वीडियो बना दूंगा बाद में। बट अभी ये कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। देखो, ये जो है अपना रिसेंट लो है, ठीक? हम रिसेंट लो से क्या करेंगे, फिबोनाची को एक्सटेंड करेंगे और यहाँ तक लाएंगे, और बाद में उसको स्ट्रेच कर देंगे। तो देखो, किधर से प्राइस ने रिएक्ट किया है, 50% से भी किया था, बट उसने ट्रेंड कंटिन्यू नहीं किया। अब देख सकते हो, मार्केट ने वापस नीचे की साइड रिएक्शन दी है, और अपना जो 61.8 का एरिया है, वहां से एक अच्छा प्राइस एक्शन बना के ट्रेंड कंटिन्यूएशन दिया है। सो क्या दिखता है हमें कि हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं जब 61.8 के एरिया के आसपास एक बुलिश प्राइस एक्शन बन रही है, और अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग की एक पावरफुल कैंडल दिखती है, तब हम तो उस साइड हम ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिली थी मेरे को आफ्टर टचिंग दिस 61.8 का एरिया। तो देखो, यहाँ पे हम ट्रेड लेके ऑलमोस्ट ऐसे लो का लगा के टारगेट्स एटलीस्ट ये रेजिस्टेंस तक ले सकते, उसके बाद भी मार्केट ने कंटिन्यू किया है बुलिश मूव। ठीक है, तो ये रहा एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं बुलिश के साइड। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है क्या? तो देखो, ये भी एक और अच्छा एग्जांपल है, एकदम साइड में ही मिला अपने को। देखो, ये लो है, यहाँ से हमने यहाँ तक एक्सटेंड किया फिबोनाची को, तो हमें क्या देखने मिलता है, 61.8 के एग्जैक्ट पॉइंट तक। तो यहाँ पे अपने को पावरफुल ग्रीन कैंडल दिखती है, तो हमने क्या किया, ट्रेड लिया कैंडल क्लोजिंग पे, सेल जो है वो कैंडल के लो के नीचे, और टारगेट एकदम रेजिस्टेंस तक, और टारगेट रेजिस्टेंस तक। ये देखो,
ऐसा हो गया, राइट। तो अब देखो, ये कंटिन्यू भी हुआ है, और यही एक्चुअल में यहाँ से कंटिन्यू हुआ था। तो देखो कितना कंटिन्यू कर पाया मार्केट। सी, ये जोक थोड़ी है। और एक्चुअल में 61.8 का रेशियो है ना, सबसे बेस्ट होता है ट्रेड करने के लिए। मैं और कुछ एग्जांपल्स दिखाने का ट्राई करता हूँ। जस्ट वेट। देखो यहाँ से मैंने, जो मेरे को रिसेंट मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक दिखा था यहाँ से, वहां से भी मैंने ट्राई किया। जो फिबोनाची ये लो से लगा के एकदम हाई तक यूज किया। तो देखो, अब 61.8 तो रिस्पेक्ट नहीं हुआ इस बार, बट 78.6 वाला जो रेशियो है वो यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ है। तो देखो, प्राइस ने कितना मूव दिया है, एक अच्छा खासा एक मूव दिया है, बट ये कंटिन्यू नहीं कर पाया ऊपर तक, राइट। तो इसने जो दिया है वो एक नॉर्मल स्कैल्प ट्रेड ले सकते हैं हम। एट द एंड मार्केट के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं। अगर आप मेरे को बोलोगे कि यहाँ से ये वैलिड क्यों नहीं है, तो देखो, अगर मैं ज्यादा इसमें एनालाइज करूँ, तो ये एक है फिर एफवीजी बना है सेलिंग के साइड का, और यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद एक रिट्रेस दिया है। तो ये क्या बताता है, ये ट्रेंड चेंज बताता है। ओके, तो ट्रेंड चेंज हुआ है ना, इसलिए ज्यादा ये प्राइस ने ऊपर मूव नहीं दिया, और ट्रेंड चेंज को ज्यादा ये दिया, प्रेफरेंस दिया। तो ये गया सेलिंग में एट द एंड, ठीक है। बट आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ट्रेड लेना ही था इस पे, तो आप 78.6 के बाद एक कैंडल क्लोजिंग का वगैरह वेट कर सकते हो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे। और एक बार आपने वो देखा, तो ये भी एक मतलब ट्रेड हो सकता था आपका रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो देखो 1:2 अगर आप लेते हो नॉर्मली, तो ये आपका ट्रेड हो सकता था ठीक से। तो यस, तो और कुछ एग्जांपल्स दिखते हैं क्या? थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज कर लिया मैंने, तो इससे अपने को एग्जांपल ज्यादा दिखेंगे। तो यस, अब देखते हैं यहाँ पे। देखो, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर दिख रहा है वो बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। तो देखो, अब हम ये लो से हम करेंगे फिबोनाची को एक्सटेंड और स्ट्रेच, ठीक है। तो देखो 61.8 के एरिया पे वो आ गया था मार्केट, और रिजेक्शन लेके एकदम क्विक मूव दिया है, और कंटिन्यूएशन दिया है बुलिश ट्रेंड को। देखो, तो अब इसमें ट्रेड कैसे ले सकते थे, ये देखो। और तो ये जो रिजेक्शन कैंडल है, वो बहुत अच्छे से रिजेक्ट करके एकदम पावरफुल मूव दिया था। तो देखो, जब कैंडल क्लोज होती है ना, आप ट्रेड ले सकते हो अपने बायस के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये जो है वो अपना ट्रेड बन सकता था एसएल कैंडल के नीचे, और टारगेट रेजिस्टेंस तक, ठीक है। तो ऐसे अगर अच्छे ट्रेड्स लेने हैं, तो हम फिबोनाची यूज करेंगे। देखो, और स्नाइपर एंट्री देखो भाई आप, कितनी अच्छी एंट्री बनी थी इस पे। एक भी बार मतलब मार्केट नीचे नहीं आया एसएल के पास, सीधा टारगेट। तो यस, तो यही स्पेशलिटी है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और देखो यार, अपने को क्या करना है, सिर्फ फिबोनाची नहीं यूज करना, फिबोनाची के साथ दो तीन एक्स्ट्रा कंफर्मेशन यूज करेंगे, तो अपने जो विनिंग प्रोबेबिलिटीज होते हैं ना वो ज्यादा बढ़ जाती है। और जितना अच्छे कंफर्मेशन आप लोगे, तो देखो दो तीन कंफर्मेशन हमें लेने पड़ते हैं पर ट्रेड, तो हम कौन से कंफर्मेशन ले सकते हैं। देखो, ट्रेंड कंफर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ट्रेंड के साथ रहोगे तो फायदे में रहो, तो ट्रेंड कंफर्मेशन फर्स्ट। सेकंड, अपना जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी, एफवीजी, व्हाट्सएवर। यस, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो अपना सेकंड कंफर्मेशन होता है। और थर्ड कंफर्मेशन और फिबोनाची का एक ऐसा रेशियो जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग और मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग फिट होता है। तो हमने ये तीन चार कंफर्मेशन वैसे यूज कर लिया ना, तो अपना जो सेटअप है वो एकदम हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है। तो जो आपको ये मैंने टिप बताई है, ऑलवेज यूज करना। और कैसा है कि अपना जो सेटअप है वो बेस्ट काम करना चाहिए। और एज अ बिगिनर, आई वोंट सजेस्ट यू कि आप बस एक या दो कंफर्मेशन से आप ट्रेड लो। आप तीन से चार कंफर्मेशन लेने ही चाहिए, जिससे कि अपना सेटअप जो है एकदम हाई प्रोबेबिलिटी बनेगा, और आपके लूजिंग के चांसेस कम रहेंगे। बट स्टिल, बट चांसेस रहेंगे कि आप लॉस भी करो। बट क्या करना है, सेटअप जो भी होगा अपना, उसे हमें कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। और अगर सेटअप कंसिस्टेंटली फॉलो किया ना, तो एट द एंड आप प्रॉफिटेबल रहोगे, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से किया है। तो अब मैं आपको सेलिंग के एग्जांपल्स दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर। तो ये देखो, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ से है ना, सेलिंग का हो गया था। तो क्या हुआ कि हमें ये एक लोअर हाई मिला, तो हमने क्या किया, यहाँ से फिबोनाची को एक्सटेंड किया,
और ये लोएस्ट तक लेके आ गए। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिला है, 61.8 के यहाँ पे एक रेड कैंडल मिली है जो कि सेलिंग को सपोर्ट करती है और जो भी एकदम स्ट्रांग है। तो हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग के कैंडल के बाद जो क्लोज हुई थी कैंडल, वहाँ पे हम ट्रेड लेंगे और एसएल जो है कैंडल के ऊपर, और मिनिमम टारगेट इतना लेंगे जो कि 1:2 का बन रहा है। और उसके बाद भी मार्केट बहुत अच्छा कंटिन्यू किया है। तो देखो, ये देखो कितना कंटिन्यू किया, ऑलमोस्ट। देखो, हमें हर बार इतने बड़े ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, ये कभी कभी ट्रेड मिलते हैं। वैसे देखो, हम हर बार इतने बड़े ट्रेड्स कैप्चर नहीं कर पाएंगे, बट हमें हमें क्या करना है, हमें जो है नॉर्मल टारगेट्स लेके, एक मतलब सेटअप के अकॉर्डिंग जो अपने टारगेट्स रहेंगे उतने लेके हम खुश रहेंगे और ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि अगर देखो, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड क्लोज किया और बाद में देखा कि अरे इतना मार्केट सेल ऑफ हुआ पर मैंने इतना टारगेट लिया, तो आपको ऑफ कोर्स फोमो आएगा। मतलब फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरे को वापस ट्रेड लेना है और मेरे को और पॉइंट्स कैप्चर करने हैं। तो सपोज करो, आप क्या करोगे, आप बाद में स्क्रीन्स पे आओगे थोड़ी देर के बाद, तो क्या होगा, मार्केट इतना सेल ऑफ हो चुका है, आप ढूंढोगे सेलिंग वापस। तो आप क्या करोगे, ये देखो, यहाँ से फिबोनाची लगा दोगे। यहाँ पे 61.8 यहाँ पे दिख रहा है कि रिस्पेक्ट हो रहा है, चलो हम यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं, देखते हैं। तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, चलो चलो। और हमें क्या चाहिए, ज्यादा पॉइंट्स चाहिए। तो हम ज्यादा पॉइंट के चक्कर में इतने इतने देखेंगे, इतना पॉइंट देखेंगे। मतलब जो लॉजिकल आइडिया रहता है कि हम जो है टारगेट यहाँ तक लेंगे, वो आप ना लेके आप इतना एक्सटेंड करोगे और वो एक्चुअल में मिला भी नहीं, सीधा एसएलइट हुआ। इसलिए वैसा नहीं करना है, जितना मिलता है ना उतना लेके आप निकल जाओ मार्केट से। और मार्केट्स हमेशा खुली रहेंगी कि आप रोज आके रोज ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डिसिप्लिन और कैसे आप ट्रेड करते हो। और एट द एंड सबको प्रॉफिटेबली बनना है, लॉस किसी को नहीं करना। तो मार्केट ने एक पुल बैक लिया था ये सेल ऑफ के बाद, हम क्या करेंगे, एक ये हाई से ये लो तक फिबोनाची को एक्सटेंड करेंगे वंस अगेन। यस, तो अब 61.8 के एरिया से रिजेक्शन लिया मार्केट, हम क्या करेंगे, रेड कैंडल के ऊपर एक ट्रेड प्लेस करके एसएल छोटा, और इसी तरह से हम स्नाइपर एंट्रीज लेंगे। ठीक है, ऑलवेज 61.8 ऑलवेज रिस्पेक्ट होता है, और जब रिस्पेक्ट होता है ना तो वो ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। तो मैं तो चाहूंगा कि आप बैक टेस्ट करो इस स्ट्रेटेजी को, और जितना आप अच्छे से बैक टेस्ट करोगे ना, और इससे आप बेनिफिट करोगे। और मतलब जो सेटअप है ना वो आपको आंखों के सामने दिख जाएगा जब भी मार्केट में बन रहा होगा। और ऐसे ही एग्जांपल्स आप खुद ढूंढ सकते हो। अभी मैंने आपको फिबोनाची के बारे में समझा दिया है कि कौन से रेशियोज इंपॉर्टेंट है, किसको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, और हम कैसे फिबोनाची के हेल्प से ये ट्रेड सेटअप को हाई प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं, और इससे स्नाइपर एंट्रीज कैसे लेनी है, ये सब हम आज समझ चुके हैं। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।